हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 18, जिसमें कि हम लोग पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो पार्ट नंबर 18। ठीक है, जस्ट लेट मी एडजस्ट माई कैमरा अ बिट, है ना। ओके, चलो सही है। तो क्वेश्चन सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ये एक हिंज सपोर्ट है, ये भी एक हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ पे एक लोडिंग है, यहाँ पे एक लोडिंग है, और मुझे निकालना है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो डी एस ई निकालते हैं। डी एस ई कितना होगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, आर ई माइनस 3 है ना। आर ई माइनस ये 2D है, 2D है, तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। और डी एस आई कैसे निकलेगा? डी एस आई कैसे निकलेगा? यहाँ पे इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 3C माइनस आर आर, तो मुझे यहाँ पे कोई लूप तो दिख नहीं रहा, और माइनस आर आर इक्वल्स टू 1 है। ओके, यहाँ पे मैंने 4 माइनस 3 ही क्यों किया, सबको समझ में आया ना? क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा, और मोमेंट तो आ ही रहा है। ठीक है, तो 3 इंटू 0 माइनस आर आर 1 है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट रिलीज हो रहा है, तो ये हो गया -1। ठीक है, तो डी कितना होगा? 1 प्लस -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, इसका मुझे निकालना है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो अगर मैं एक पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके लिए बनाऊं, तो मान लो मैंने इसको एक हिंज लगा दिया, इसको मैंने एक रोलर लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितने रिएक्शंस देखने को मिलेंगे? ठीक है, यहाँ पे मुझे कितने रिएक्शंस देखने को मिलेगा? हर एक जंक्शन पे, यानी हर एक जॉइंट पे यहाँ पे मिलेगा मुझे आर एक्स या एफ एक्स, एफ वाई भी लिख सकते हो, आर एक्स आर वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आर एक्स और यहाँ पे आर वाई, या फिर इसको इस साइड दे देते हैं, कुछ इशू नहीं है। यहाँ पे आर वाई और आर एक्स। ठीक है, तो अगर मैं अननोन्स का लिस्ट लिखूं, है ना, अगर मैं अननोन का लिस्ट लिखूं, टाइम कितना हो रहा है? 3 मिनट, जस्ट 3 मिनट हुआ है ना। ओके, अननोन्स का लिस्ट अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा? एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, जिसको हम लोग आर सफिक्स ई बोल सकते हैं। ओके, और क्या हो सकता है अननोन्स? और क्या हो सकता है अननोन्स? इंटरनल रिएक्शंस, है ना, इंटरनल रिएक्शंस स्लैश मेंबर फोर्सेस, स्लैश मेंबर फोर्सेस, जस्ट गिव मी ए मोमेंट। स्लैश मेंबर फोर्सेस। ओके, सो यहाँ पे हमको पता है कि एक मेंबर में एक ही इंटरनल रिएक्शन होता है। ईच मेंबर हैज ओनली वन internal reaction that is axial force, है ना, that is axial force। ओके, नोन्स क्या क्या है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। नोन्स क्या क्या है? नोन्स है टू रिएक्शंस, सॉरी टू तो नहीं बोल सकते हम लोग, रिएक्शंस एट द जॉइंट्स, रिएक्शंस एट द जॉइंट्स। ठीक है, तो टू रिएक्शंस
एट ईच जॉइंट ये होगा इन 2D और 3 रिएक्शंस एट ईच जॉइंट ये होगा इन 3D। अगर मैं अभी इस चीज को समराइज करूं और मैं एक फॉर्मूले के तौर पे प्रेजेंट करूं तो हमारा जो ds निकलेगा, ds होता है अननोन माइनस नोन्स, तो अननोन होगा RE प्लस m, ठीक है, इसको मैं m मान रहा हूं, इसको मेंबर फोर्सेस को मैं m मान रहा हूं, ट्वाइस m थ्राइस m नहीं होगा क्योंकि एक ही मेंबर फोर्स है, तो 1m माइनस मुझे नोन्स करना है, नोन्स क्या है ट्वाइस j, अगर ये 2D है, ठीक है, इन 2D, और अगर ये 3D है, अरे यार सॉरी, अगर ये 3D है तो RE प्लस m माइनस 3j, कब, अगर ये 3D है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग फटाक से 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, टाइम है हमारे पास अभी। तो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर और एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये हिंज है और यहाँ पे है ये रोलर सपोर्ट, ठीक है, और मुझे निकालना है ds। तो ds कैसे निकलेगा, अननोन माइनस नोन से, अननोन क्या है RE प्लस m और माइनस 2j, और इसको मैं 2D फ्रेम मान रहा हूँ, या 2D ही है आप समझ लो। तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस है, यहाँ पे एक रिएक्शन है, तो एक्सटर्नल रिएक्शंस तो 3 हो गए, प्लस मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, 1 2 3 4, अरे इसको 2 बार गिन लिया ना मैंने, चलो इसको पहले मिटा देते हैं। हाँ, अरे ये मिट भी नहीं रहा, अरे एनीवेज चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 माइनस जॉइंट्स कितने देख लो, 1 2 3 4 5 1 2 3 है ना, 4 5 6 है, ठीक है, तो 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन, ये 3D वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ये 3D में ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये मैंने हिंज डाल दिया, यहाँ पे भी मैंने हिंज डाल दिया, और यहाँ पे भी मैंने हिंज डाल दिया, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग ds निकालने जाएं, ठीक है, ds निकालने जाएं, और ये 3D का क्वेश्चन है, तो ds कैसे निकलेगा, अननोन माइनस नोन्स, तो अननोन्स कितना है यहाँ पे, अरे नहीं, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता ना, ये रबर थोड़ा इशू कर रहा है, पता नहीं क्यों, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। तो ये हो गया 3 और 3 RE है ना, RE प्लस m माइनस 3j, तो RE हो गया 9, प्लस मेंबर्स कितने 3 लेग्स हैं दिख ही रहा है, माइनस 3 इंटू जॉइंट्स कितने, एक ऊपर और 3 नीचे तो 12 माइनस 12 यहाँ पे आ रहा है 0, ओके। तो ये वाला भी जो है, ये एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, और हम लोग स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग रिजिड में देखा था, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर में कि हम लोग शॉर्टकट कैसे एक डेवलप कर सकते हैं, उसमें भी देखेंगे हम लोग एक शॉर्टकट सिंपल सा कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। और अच्छा लग रहा है सेशन सीरीज, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, बाय बाय।